आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जजों की नियुक्ति पर रिपोर्टिंग से सीजेआई हुए नाराज, दी मीडिया को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20-21 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबान से करने का आरोप। अफगानिस्तान में फंसे उत्तर प्रदेश के कुछ कामगार, लगाई मदद की गुहार। क्या अलीगढ़ का नाम बदलकर किया जाएगा हरिगढ़? यूपी में एक बार फिर शहरों के नाम बदलने को लेकर कवायद तेज। और तालिबान का सत्ता पर कब्जा, बाइडेन की सियासत पर कितना बड़ा धक्का है। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना ने आज कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कोलेजियम की सिफारिशों पर मीडिया रिपोर्टों से बेहद परेशान है। उन्होंने मीडिया से ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग में जिम्मेदार होने का आग्रह किया है। सीजेआई ने कहा है कि किसी भी औपचारिक घोषणा से पहले ही नियुक्तियों पर रिपोर्ट प्रतिकूल है। जस्टिस नवीन सिन्हा की विदाई के मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इसमें कुछ गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया मित्रों को इस प्रक्रिया की पवित्रता को समझना और पहचानना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अटकलों के कारण उज्जवल प्रतिभाओं के योग्य लोगों के करियर को आघात पहुंचने के कारण कई उदाहरण मौजूद हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बेहद परेशान हूँ। मैं इस तरह के गंभीर मामलों पर अटकलें नहीं लगाने में वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया घरानों द्वारा प्रदर्शित परिपक्वता और जिम्मेदारी की सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जारी है, बैठकें होंगी और निर्णय लिए जाएंगे। ये कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों को उच्च सम्मान में रखता है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर्स और संस्था की अखंडता और गरिमा को बनाए रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त और 21 अगस्त को उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वहां नड्डा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठक करेंगे। वो विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे और राज्य सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा के दौरे के मद्देनजर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बाबत तैयारियों की समीक्षा की। तालिबान के समर्थन में बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ संभल में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। संभल सदर कोतवाली में आईपीसी की धारा 153A, 124 और 295A के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल से एसपी सांसद बर्क ने कहा था कि तालिबान अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अफगान लोग उनके नेतृत्व में आज़ादी चाहते हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के साथ बातचीत में तालिबान के समर्थन में आते हुए बर्क ने कहा था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आज़ाद करना और चलाना चाहते हैं। तालिबान वो ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को अपने मुल्क में जमने नहीं दिया। अफगानिस्तान में फंसे उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित वापस आने को परेशान हैं। चंदौली के सूरज ने वहां से अपने और अपने 16 साथियों की तरफ से एक वीडियो मैसेज भेजकर भारत वापसी में मदद की अपील की है। ये सभी 17 लोग यूपी के हैं जो काबुल के कारखाने में काम कर रहे थे, जिसका मालिक तालिबान के डर से भाग गया। इसी तरह गाजीपुर के कन्हैया पिछले महीने ही वहां गए थे। अब उनका परिवार भी उनके लिए परेशान है। चंदौली के अमोगपुर गांव में सूरज का परिवार उनके लिए परेशान है। उनके पिता को ठीक से ये भी नहीं पता कि उनका बेटा किस देश में रहता है। बस इतना पता है कि वो तालिबान से डरा है। यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन ने ओमिक्स सिटी R2 ब्लॉक में कलर बेल्ट प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट का वितरण किया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन अर्णवी आर्या और पवित्रा धीर को सेकंड पोजीशन के लिए आयत अर्णव अद्विका स्वर्णिका को मिला। सचिव जावेद खान ने बताया कि इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया। बाराबंकी में स्थित कब्रिस्तान की जमीन गलत ढंग से बेचने के खिलाफ आज मोहल्ले वालों ने एकजुटता दिखाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया और कब्रिस्तान कमेटी पर FIR करने के साथ साथ कमेटी को तत्काल भंग कर जेल भेजने की मांग करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि DM ने ही निर्देश पर कब्रिस्तान की जमीन की हुई सौदेबाजी की जाँच SDM की अगुवाई में गठित टीम द्वारा की गई। टीम ने अपनी रिपोर्ट भी तय समय में SDM को सौंपी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कमेटी का कार्य केवल संरक्षण करना है। इन्हें कब्रिस्तान की जमीन बेचने या समझौता करने का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नईम, सचिव सादिक हुसैन, ताज बाबा, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद आसिफ की मिली भगत से ये खेल हुआ है। जांच में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इन लोगों के कमेटी में रहते वक्फ संपत्ति सुरक्षित नहीं है, इसलिए कमेटी तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच की जाए और रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं ये भी मांग की गई है कि कब्रिस्तान की जमीन को बेचने जैसा गलत काम करने में शामिल लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए। गोमती नगर के पत्रकारपुरम में राष्ट्रीय विकास संगठन के सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में संगठन के अध्यक्ष ओम सिंह राणा, उपाध्यक्ष मनोज राणा, रमाकांत गुप्ता, मीडिया प्रभारी प्रीति सिंह तथा संगठन के और लोग मौजूद रहे। इस संगठन का काम जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क किताबें और ड्रेस के खर्चे उठाने का कार्य करता है। अफगानिस्तान संकट से पहले तक बाइडेन प्रशासन कई महत्वपूर्ण मामलों पर दुनिया का नेतृत्व करने की अपनी स्थिति को दोबारा हासिल करने में कामयाब होने का दावा कर रहा था। बाइडेन प्रशासन चीन के खिलाफ अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर कामयाबी से मोर्चा बनाने की बातें कर रहा था। अर्थव्यवस्था में बेहतरी के संकेत दिखाए जा रहे थे और कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम की तारीफ हो रही थी। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय और इसकी लापरवाह वापसी की रणनीति बाइडेन प्रशासन के लिए पहली बड़ी संकट बनकर उभरी है और अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों ही विदेशी मामलों के अनुभवी विशेषज्ञ माने जाते हैं और इसलिए उनकी इस चूक पर विशेषज्ञ ज्यादा हैरान हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर टॉम गिल्सबर्ग कहते हैं कि ये वास्तव में योजना की एक बड़ी नाकामी है। हालांकि मेरा मानना है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा करना तय था। बाइडेन सैनिकों की वापसी को लेकर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की योजना बनाने की सलाह का पालन भी नहीं किया। अमेरिका के बाहर और अंदर भी राष्ट्रपति बाइडेन को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वे बार बार अपने निर्णय को सही ठहरा रहे हैं।